ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के अदाकारों की दुख भरी कहानियाँ। कौन था वो जिसे धक्के देकर स्टूडियो से निकाला गया और किसे अपने सर पर चढ़ाते हुए आसमान तक पहुंचाया गया। नूरुल हसन से लेकर दुर्रे फिशां और बिलाल अब्बास से लेकर अली गुल मल्लाह तक की मुकम्मल कहानी जानिए इसी दिलचस्प वीडियो में। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद जो पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। आप अगर यूट्यूब पर भी देखें तो इस ड्रामे को तकरीबन हर एपिसोड में 30 मिलियन तक लोग देखते हैं, जो बहुत बड़ा एजाज़ है और पाकिस्तान के ड्रामों की तारीख़ का इश्क मुर्शिद को मकबूल तरीन ड्रामा कहा जा रहा है। लेकिन नाज़रीन व सामीईन, इस ड्रामे की कास्ट की कहानियाँ बड़ी दिलचस्प हैं। सबसे पहले नूरुल हसन साहब की बात करते हैं। पाकिस्तान के मारूफ और लेजेंड अदाकार नूरुल हसन, जिन्हें फिल्मों और ड्रामों में लोग हमेशा से देखते आए हैं, इस वक्त आपकी 54 साल के करीब उम्र है। उनकी फिल्में लाहौर से आगे, लॉर्ड वेडिंग और मुख्तलिफ ऐसे किरदार आपने ड्रामों में अदा किए जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। खुदा और मोहब्बत का किरदार आपका किसी भी तौर फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इश्क मुर्शिद में आप अपने किरदार को निभाते हैं तो आपके तमाम पहले किए गए किरदार लोगों से भूल जाते हैं। आप उसमें दुर्रे फिशां के वालिद होते हैं। नाज़रीन व सामीईन, इस तरीके से आपने ये किरदार तो अदा कर लिया, लेकिन आपकी कहानी का आगाज़ पाकिस्तान में एक ऐसे एक्टर के तौर पर होता है जो फ़न में हर किसी से आगे होने के बावजूद भी बहुत से लोगों से पीछे रह गए। वजह उनका काम नहीं बल्कि उनकी शख्सियत की वो सादगी, वो आजिज़ी और मुनकसिरुल मिजाजी थी, जिन्हें आपको बड़े लोगों में बैठने के बजाय आम आदमी के साथ गुफ्तगू करने का हुनर सिखाया। नूरुल हसन एक मर्तबा रोते हुए बताते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर कभी भी किसी बड़े आदमी से मुतासिर होकर उसकी महफिल में जाने का नहीं सोचा, लेकिन हाँ, एक आम आदमी, एक रेडी पर फ्रूट बेचने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। नाज़रीन व सामीईन, नूरुल हसन को अभी जो ड्रामों में किरदार मिलते हैं वो किसी बुज़ुर्ग या वालिद के होते हैं, लेकिन नौजवानी ही से आप कभी हीरो नहीं आए और आपने हमेशा ही मुआविन अदाकार का काम दिया, अगरचे आप बहुत बड़े एक्टर थे। उसी के बाद इस ड्रामे में आपने देखा ही होगा कि हर दिल अजीज़ दुर्रे फिशां सलीम, जो एक पाकिस्तानी टेलीविज़न अदाकारा हैं, खूबसूरती और अदाकारी के जौहर दिखाने के साथ साथ वो ड्रामों फिल्मों में ऐसा शानदार काम करती हैं कि लोग अश कर उठते हैं। उनके ड्रामे भड़ास, परदेस और जुदा हुआ कुछ इस तरह में उनकी काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस थी। दिलरुबा में इरम के तौर पर आपकी कारकर्दगी ने लक्स स्टाइल एवार्ड्स में बेहतरीन उभरती हुई टैलेंट की नामजदगी हासिल की। लेकिन फिर उसी के बाद आप चूँकि खूबसूरत भी थी, जिस्म भी हरा भरा था, तो आपको अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए किसी मौके की तलाश थी और ये मौका आपको इश्क मुर्शिद में मुयस्सर आया। इश्क मुर्शिद से पहले आपने अहदे वफा नामी ड्रामे में काम किया था, लेकिन जब इश्क मुर्शिद में आप शानदार तरीके से काम करती गईं, लोग दाद देते रहे और हौसला अफजाई भी आपकी होती गई। नाज़रीन व सामीईन, इस वक्त उन्हें पाकिस्तान की मकबूल तरीन हीरोइन बनने के लिए मेरे ख्याल में बस चंद एपिसोड ही दरकार हैं। दुर्रे फिशां की शोहरत सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी फैल चुकी है और इश्क मुर्शिद में उन्होंने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए हैं। मज़ीद भी उनके फ़ैन उनसे कामयाबी की तवक्कुआत रख रहे हैं। नाज़रीन व सामीईन, इसी फहरिस्त में तीसरा नंबर बिलाल अब्बास खान का है, जो एक पाकिस्तानी अदाकार हैं। वजह उनकी अदाकारी शायकदीन और नाकदीन दोनों की तरफ से वो अक्सर मीडिया में बेहतरीन उभरती हुई फितरती टैलेंट माने जाते हैं। वो मुल्क की मकबूल तरीन शख्सियात में शामिल हैं। बिलाल अब्बास को कभी भी आप उनके ड्रामों की वजह से अगर तनकीद का निशाना भी बनाते हैं तो आप ये भी साथ ज़रूर कह उठते होंगे कि उनके जैसा अदाकारी के जौहर दिखाने वाला पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त शायद ही कोई हो। इश्क मुर्शिद उनका वो शानदार काम है, उनका बेहतरीन हेयर स्टाइल,
جو روایتی ہیرو سے تھوڑا ہٹ کر ہے وہ انہیں غیر روایتی ثابت کرتا ہے، اور اس غیر روایتی ہیئر سٹائل، شاندار شخصیت اور بہترین کردار نے آپ کو پورے پاکستان بالخصوص نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول کر دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ بھی شاندار اداکار ہونے کے باوجود ایسے بڑے مواقع نہ حاصل کر سکے جو پاکستان کے دوسرے شاندار ہیروز کو مل رہے ہیں، لیکن وہ انہیں اویل نہیں کر رہے۔ بلال عباس کے کیریئر میں یہ ڈرامہ انہیں بہت عروج پر لے گیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بلال عباس کا دل بھی اس ڈرامے کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اس فہرست میں جو اگلا نمبر ہے وہ علی گل ملاح کا ہے۔ سندھ سے تعلق رکھنے والا علی گل ملاح، جسے دھکے دے کر ایک مرتبہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو سے نکالا گیا تھا، اسے ایک بار پھر بڑی عزت سے نیشنل ٹیلی ویژن پر بلایا گیا اور کہا گیا آپ کا کردار کہیں لکھا ہوا نہیں، ہم آپ کو فی البدیہہ جملے دیں گے، اور بالخصوص جب آپ کہتے ہیں بھلے، یہ ڈرامہ اور یہ ڈائلاگ آپ کا اس قدر مقبول ہے کہ ہر پلیٹ فارم پر چھا گیا ہے۔ اور وہی علی گل ملاح جو غربت کی چکی میں پس رہا تھا، اسے کوئی پوچھنے اور دیکھنے والا نہیں تھا، آج وہ یوٹیوب پر بھی لاکھوں کما رہا ہے اور ڈرامہ عشق مرشد کی سیلری سے خوبصورت گاڑیاں بھی خرید چکا ہے۔ یہ پاکستان کے 4 اداکاروں کی کہانی تھی، امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔